भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वार्षिक 93 आम सभा सुब्रमण्यम भवन सभागार पूसा नई दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री भारत सरकार के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस आमसभा में छत्तीसगढ़ से सदस्य के रूप में दिनेश पाटिल ने क्या बात रखे जाने। मैं आज आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की दिल्ली बैठक में आपने छत्तीसगढ़ की ओर से गए थे। छत्तीसगढ़ कृषि के विषय पर आपने उस बैठक में क्या बात रखे हैं, इस संबंधी में बताएंगे। मैं दिनेश पाटिल, सदस्य ICR कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 93वीं वार्षिक सभा आम सभा दिल्ली में अभी पूसा में हुई। उस बैठक में देश भर से 3000 प्रतिनिधि आए थे। देश के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, राज्य मंत्री, अलग अलग राज्य के कृषि मंत्री, उन्होंने इस बैठक में सहभाग लिया। छत्तीसगढ़ के विषय में मैंने जब अपनी बात रखी, जो 2023 वर्ष इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित हुआ है, उसमें छत्तीसगढ़ के 2 अनाज कोदो और कुटकी ये समाविष्ट किए गए हैं। तो उन अनाजों के लिए छत्तीसगढ़ में लोग किसान प्रोत्साहित हो, वो अनाज की ज़्यादा प्रोडक्शन करे और उनको एक इंटरनेशनल मार्केट मिले, इस विषय के लिए मैंने अपनी बात रखी है। और साथ ही प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती के लिए देश भर में एक मोदी जी की भी कल्पना रही है कि होना चाहिए, तो एक अलग से शोधपीठ एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या विज्ञान केंद्र के रूप में हो या कृषि विश्वविद्यालय के रूप में हो। तो मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैसा कृषि विद्यालय स्थापन किया जाए, ऐसी एक मैंने डिमांड रखी थी। साथ ही मैंने एग्रीकल्चर स्टूडेंट FPO जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी बना रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर करके निकलते हैं लड़के, तो उनको भी उसमें समाविष्ट किया जाए, ये हमने विषय रखा। क्योंकि हम किसान को समाविष्ट करते, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के नाम पे खेती नहीं होती है और उनको समाविष्ट नहीं करते, उनके पास खेती नहीं होती है, तो कृषि उपयोगी शासकीय भूमि का भी लीज पर उन विद्यार्थी को दिया जाए, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो। ये हमने विषय खास कर रखे हैं। और कोदो और कुटकी एक इंटरनेशनल मार्केट मिले, खासकर इस बात के लिए हमने आग्रह से आदरणीय मंत्री जी को अनुरोध किया।